जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश कुमार सिंघानिया आप लोग को ज्वाला जीकेत में चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वेद और वैदिक काल से 50 एमसीक्यू जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से हर एग्जाम में आप लोग को एक दो क्वेश्चन दिखने को मिलता है जो एग्जाम में स्कोरिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसी के साथ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऋग्वेद को सबसे प्रथम वेद भी कहा जाता है। अगर पूछे क्वेश्चन के सबसे प्रथम वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद को। तो सी ऋग्वेद। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसे? सामवेद को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? सा से सौंग और सा से सामवेद। जादू टोना और तंत्र मंत्र का संबंधित वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो जादू टोना डायन कमान का चर्चा किस वेद में मिलता है? ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद में चर्चा मिलता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, 9, 10 या 12। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1017, 1028, 1038 या 1058। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, यानी कि ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तराई नाम किसके लिए उपयोग किया जाता है? धर्म, अर्थ और काम, पहले 3 वेद के लिए, या 3 आश्रम के लिए, या 3 देवता के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले 3 वेद के लिए, ऋग्वेद, अथर्व, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद को त्रैवेद नहीं कहा जाता क्योंकि इसका निर्माण बाद में हुआ था। अन्यायक ग्रंथ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए यागों के अनुष्ठान, देवताओं की स्तुति, जंगलों में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ या यजुर्वेद से। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जंगलों में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 112 या ऑप्शन डी 200। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सतमें जयते महाकाव्य किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन ए कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशोपनिषद या केनो उपनिषद।
तो किसे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यागो और कर्म कांड के नियम का उल्लेख किस वेद में है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? यागो और कर्म कांड के नियमों का उल्लेख किस वेद में है? तो किस वेद में है? यजुर्वेद में। वैदिक ग्रंथ में बालिक शब्द का क्या अर्थ है? कृषि, धार्मिक अनुष्ठान, प्रजा द्वारा राजा को दिया गया उपहार या युद्ध। वैदिक ग्रंथों में बालिक का शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? प्रजा द्वारा राजा को दिया गया कार्य या उपहार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद वह मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त है और जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख है। क्या क्वेश्चन करा? ऋग्वेद वह मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त है और जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10वां मंडल, यानी कि 14 का डी। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेद व्यास या ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अब देखेंगे वैदिक काल के नदियों से प्रमुख क्वेश्चन। पहला कोई 16 नंबर है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए सब साइधन क्षेत्र में, पूर्वी भारत में, मध्य एशिया में या दक्षिण भारत में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्य एशिया में। वैदिक काल में पुरंदर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वरुण को, अग्नि को, इंद्र को या सोम को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वैदिक काल में पुरंदर किसे कहा जाता है? तो पुरंदर किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, सिंधु या सरस्वती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु। ऋग वैदिक में विपाशा किस नदी का नाम था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी ब्यास या ऑप्शन डी सतलज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्यास। शत्रुद किस नदी का प्राचीन वैदिक नाम है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सतलज। आर्यों का भाषा क्या थी? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी हिंदी। तो आर्यों का प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी वाजपति, ऑप्शन डी सेनानी। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाजपति। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी परुशनी, ऑप्शन डी सरस्वती। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी परुशनी। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था?
ऑप्शन ए करीस, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी याब, ऑप्शन डी ब्रिक। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सीरा। ऋग वैदिक काल में धन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। तो 26 का क्या हो जाएगा सही जवाब? सी गाय। वैदिक काल में निक्स क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी एक कृषि उपकरण, ऑप्शन सी सोने का भूषण, ऑप्शन डी एक प्रकार का वस्त्र। तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी सोने का एक आभूषण। वैदिक काल में प्रमुख फसल क्या थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूं या ऑप्शन डी गन्ना। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी जौ। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए साध्वी, योगिनी, अमाजु या गणिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमाजु। वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक से संबंधित अनुष्ठान कौन सा था? ऑप्शन ए वाजपेय, ऑप्शन बी गनीस्टोन, ऑप्शन सी राजस्व या ऑप्शन डी अश्वमेघ। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्व। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी दर्शन या ऑप्शन डी विज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का सी यानी कि दर्शन। चार आश्रम किस काल में स्थापित हुए? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता या ऑप्शन डी मौर्य काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल यानी कि ऑप्शन बी। सबसे पुराना भारतीय दर्शन कौन सा है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी न्याय, सांख्य या वैशेषिक। तो 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी सांख्य। उत्तर वैदिक काल के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिकार, पशुपालन, कृषि या व्यापार। तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी कृषि। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी सूरा, ऑप्शन सी सोमरस या ऑप्शन डी मधु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोमरस। वैदिक साहित्य में वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वैदिक काल में वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6 थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष मिलकर क्या कहलाते हैं? उपवेद, पुराण, वेदांग या सूत्र। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी मिलाकर क्या कहलाते हैं? मिलकर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 18। शतपथ ब्राह्मण
किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में या गुप्त काल में? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में उपनयन संस्कार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी अंतिम संस्कार, ऑप्शन सी शिक्षा की शुरुआत या ऑप्शन डी नामकरण। वैदिक काल में उपनयन संस्कार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा का शुरुआत। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, धार्मिक अनुष्ठान से, समाज की व्यवस्था और कानून से, दर्शन से। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मनुस्मृति था जो किससे संबंधित था? समाज और समाज व्यवस्था और कानून से, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रीत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नैतिकता, याज्ञ, प्राकृतिक या सत्य। क्या कह रहा क्वेश्चन? रीत का अर्थ क्या है? नैतिकता, याज्ञ, प्राकृतिक या सत्य। 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राकृतिक से। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी नारद स्मृति, मनु स्मृति या परशुराम स्मृति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनु स्मृति, ऑप्शन सी। उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन बी वेदांत या ऑप्शन सी आरण्यक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वेदांत। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए गौतम, जैमिनी, पतंजलि या कपिल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पतंजलि। योग दर्शन, योग कौन करते हैं? पतंजलि करते हैं। पतंजलि यानी कि रामदेव बाबा। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? योग दर्शन बोलेगा तो रामदेव बाबा को याद करेंगे, और रामदेव बाबा का प्रोडक्ट क्या है? पतंजलि। नदियों की स्तुति किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए तीसरा मंडल, आठवां मंडल, 10वां मंडल या 9वां मंडल। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10वां मंडल। ऋग वैदिक काल में देवताओं का सबसे प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए वरुण, सूर्य, इंद्र या सोम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऋग वैदिक काल में देवताओं के सबसे प्रमुख कौन थे? वरुण, सूर्य, इंद्र और सोम। तो कौन थे? सी, ऑप्शन सी यानी कि इंद्र भगवान थे। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन ए सप्त क्षेत्र, गुजरात, गंगा यमुना या दक्षिण भारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा यमुना दोआबा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन सी। वैदिक काल में युद्ध किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विष, जन, गविष्टि या कुल। क्या करा क्वेश्चन? वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विष, जन, गविष्टि, कुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गविष्टि, ऑप्शन सी। अगर आपको कोई किसी टॉपिक और पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे भारतीय भूगोल, राजनीति, समान विज्ञान आदि से किसी भी चीज पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।